take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Wonderland. And I show you how deep the rabbit hole goes. Remember, all I'm offering is the truth, nothing more. आज तक सक्सेस लाइफ एंड मोटिवेशन रिलेटेड यूट्यूब के हजारों वीडियोस देखे होंगे। If you stay in bed, if you stay on the couch, if you stay in your comfort zone. Nobody believes in you. You've lost again and again and again. The lights are cut off, but you're still looking at your dream, reviewing it. बट ये डॉक्यूमेंट्री वीडियो यूट्यूब के बाकी उन सब वीडियोस से अलग है और जो नॉलेज तुम्हें इस डॉक्यूमेंट्री से मिलने वाली है वो तुम्हें पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। बिकॉज ये वीडियो बनाने के लिए इस टॉपिक के ऊपर मैं बहुत पहले से स्टडी कर रहा हूँ और आज तुम्हारा जो विजन मैं अनलॉक करूंगा इस वीडियो के माध्यम से तुम्हें लग सकता है शॉकिंग, पर जरूरी ये नहीं है कि तुम्हें क्या लगता है, जरूरी ये है कि सच क्या है। एक ऐसी मैट्रिक्स में फंसा के रखा गया। It's not actually real. What if we're in simulation? What if we're in the Matrix? Reality is a lot more mysterious than we have once previously thought. People in charge try very hard to keep them asleep. We're constantly distracted by everything. You are done. You are now full slave. आखिर क्या है ये मैट्रिक्स? मैट्रिक्स टर्म फ्लैश होना स्टार्ट हुआ एंड्रयू टेट के एक वीडियो पे यूज करने के बाद। फिर मैट्रिक्स के ऊपर कई वीडियोस भी आने लगा, बट ऑल कंफ्यूजिंग एंड सस्पेंसफुल। क्वेश्चंस था क्या है ये मैट्रिक्स, कैसे ये लाइफ से रिलेटेड है, और हर क्वेश्चंस का आंसर्स भी बहुत ही सारा था, बट कोई भी आंसर्स का डॉट एक दूसरे से कनेक्ट नहीं था। किसी का आंसर्स था साईफाई रिलेटेड, किसी का ओवर ड्रामेटिक। बट मैट्रिक्स के हर वीडियोस में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा भी था जो हम सब के लाइफ के साथ रिलेटेबल तो है बट हम सबसे छुपाया गया है। और ऐसे ही कई क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने के लिए मैं ग्लोबल 200+ बुक्स, 100+ आर्टिकल्स, 1000+ वीडियोस, पॉडकास्ट पूरे 6 महीने तक सेल्फ स्टडी करने के बाद डॉट्स कनेक्ट होने लगा। मैं ईगर था आपको बताने के लिए एंड शॉक हो गया ये नोटिस करके कितना कुछ ट्रैप सक्सेस के रिगार्डिंग बनाई गई है, कैसे एक पूरे एनवायरनमेंट बना हुआ है हमें अनसक्सेसफुल रखने के लिए। यूं सिर्फ 1% लोग ही सक्सेसफुल होते हैं जबकि कोई भी अनसक्सेसफुल नहीं रहना चाहता। और इस क्वेश्चन का आंसर में मैंने ऑब्जर्व किया कुछ पैटर्न, कुछ क्वालिटीज जो हर सक्सेसफुल इंसान में कॉमन है। मैं ग्लोबल 10 मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन की लाइफस्टाइल एंड बायो सर्वे किया और हर पर्सन का 20 to 30 क्वालिटीज मिला, जिसमें से 3 कॉमन क्वालिटीज मिला जो 90% सक्सेसफुल इंसान में है, जो मैं आगे बताऊंगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम हार्डवर्क करने के साथ साथ ये सीक्रेट्स फॉलो करोगे तो तुम्हें सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज तक सुना होगा आपकी किस्मत आपके हाथों में है, बट द सैड रियलिटी इज आपके हाथों में आपका लाइफ कभी था ही नहीं। सच हमेशा छुपाया गया है झूठ के ट्रैप बिछाकर, और आज ये पिरामिड ट्रैप एक्सपोज होने वाला है इस वीडियो की एंड तक। Hey Google, what is matrix? According to Britannica, matrix, a set of numbers arranged in rows and columns so as to form a rectangular array. The numbers are called the elements or entries of the matrix. मतलब बहुत से नंबर्स को एक रेक्टेंगल पे रख देना जिससे कि कोई भी एलिमेंट्स उस रेक्टेंगल से बाहर न जा पाए। अब यही चीज अगर एक सोसाइटी के पॉइंट से देखोगे देन यू विल रियलाइज वो नंबर्स एक्चुअल में हम सब है एंड हमारा रिलेशनशिप्स, रिस्पांसिबिलिटीज एंड प्रॉब्लम है वो रेक्टेंगल जहाँ हम सब कैद है, जस्ट लाइक स्लेव्स। पूरा सोसाइटी एक ही जैसा सोचता है, एक ही जैसा काम भी करता है और एक ही जैसा एवरेज लाइफ ही जीता है। और अगर तुम्हारा लाइफ गोल है जस्ट उतना ही पैसा कमाना जितने से तुम अपना बिल्स पे कर पाओ, एक एवरेज कार ले पाओ और अपने फेवरेट रेस्टोरेंट जा पाओ, देन इमीडिएटली ये वीडियो बंद कर दो क्योंकि तुम ऑलरेडी मायाजाल पे फंस चुके हो। एंड इफ नॉट, एंड अगर तुम चाहते हो इस मायाजाल से बाहर निकलना, देन तुम्हें समझना होगा पिरामिड ट्रैप को, जो एक स्क्रिप्ट की तरह काम करती है, जो कहीं ना कहीं चाहती है तुम जिंदगी में कुछ बड़ा करने की बजाय कुछ आसान करना चुन लो और एक मीडियोकर, ओबीडिएंट, डिपेंडेंट, एंटरटेन्ड एंड लाइफलेस सिटीजन यानी कि एक मॉडल सिटीजन बनो। एक ऐसा एवरेज इंसान जो जिंदगी में कुछ बड़ा ना कर पाए और एक स्लेव की तरह जिंदगी बिताकर उस टाइम का एक पेमेंट लेके ही खुश रहे। इस पिरामिड का पहला स्टेज है इम्प्लांटर्स, जहाँ सबसे पहले आता है फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। जब बच्चा छोटा है, दुनियादारी सीख ही रहा होता है, तब सबसे क्लोज जिनसे शिक्षा मिलता है वो उनके पेरेंट्स ही होता है। यूजुअली फैमिली मेंबर्स हमसे प्यार ही करता है, पर जाने अनजाने में वो कुछ बीज हमारे दिमाग में इम्प्लांट कर देता है जो उनके दिमाग पे भी इम्प्लांट किया गया था, मोर प्रिसाइसली ब्रेन वॉश किया गया था। जैसे कि अगर ये चीज करना है तो ये करना होगा, पैसा कमाने के लिए पढ़ना होगा, जॉब पाना होगा, तभी जाके पैसा कमा पाओगे। बिजनेस कोई कैरियर ऑप्शन नहीं है, बड़ा होकर इंजीनियर, डॉक्टर या बैंक पे जॉब सबसे अच्छा है। सरकारी नौकरी बेस्ट है, रिस्क फ्री है, जहाँ रिस्क कम है वही बेस्ट है। तुम्हारे नेचुरल पोटेंशियल पे फर्स्ट टाइमर यही पे मारा जाता है, जहाँ तुम्हें ये कहा जाता है क्रिएटिविटी इज बुलशिट एंड रूल इज एवरीथिंग। और यही से स्टार्ट होता है स्लेव बनने का जर्नी, एंड इस जर्नी को बूस्ट करता है सेकंड इम्प्लांटर, एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन के नाम पर, नॉलेज के नाम पर, इन्फॉर्मेशन के नाम पर 99.99% जो अवेलेबल डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो सो कॉल्ड नॉलेज है, वो सब कचरा है।
हमारी एजुकेशन सिस्टम भारत के एजुकेशन सिस्टम What the government wants is slaves. तुम्हें लग रहा है तुम फ्री हो, बट यू आर नॉट। तुम एक ट्रैक पे हो एंड तुम इस ट्रैक से चाह कर भी बाहर नहीं जा सकते। तुम्हें स्कूल जाना ही होगा और वहाँ जाके हर सब्जेक्ट पढ़ना ही होगा। वहाँ सिखाया जाएगा इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना, लाइन मेंटेन करना एंड तुम्हारे पावर ऑफ थिंकिंग पे बाउंड्रीज चला जाएगा। एंड दिस सिस्टम इज द मोस्ट पावरफुल मैन्युफैक्चरर ऑफ ब्रेन डेड पीपल, जो कभी आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन नहीं कर पाता, सॉल्यूशंस निकाल नहीं पाता एंड यही तो टेंटेकल्स ब्रेन डेड एंड वीक पीपल का बेस बना देता है। फिर आता है पिरामिड का सेकंड स्टेज, वर्चुअल डायमेंशन। अगर ब्रेन को बार बार एक ही बात फीड करोगे तो वो बात उसे रियलिटी लगने लगती है। रिजल्ट्स को कई बार फॉल्स एंड मिसगाइडेड बिलीफ में बिलीव करने लग जाती है और वर्चुअल डायमेंशन का काम ही यही होता है, यकीन दिलाना। और इस काम को अंजाम देती है पिरामिड स्क्रिप्ट का 3 टेंटेकल्स, सोशल मीडिया इंडस्ट्री, सिनेमा इंडस्ट्री एंड टेलीमीडिया। सिनेमा इंडस्ट्री हमारे अंदर सालों से ये स्मूथली प्लान करते आ रहा है, जो हमारे अंदर एक ऐसा वर्म पैदा कर देते हैं जिसके बाद तुम्हारे अनसक्सेसफुल बनना तय होता है। कुछ सिमिलर सा लगा? स्टॉक मार्केट तो पहले भी था, बट यंगस्टर में हाइप क्रिएट हुआ आफ्टर स्कैम 1992, जो कईयों का सेविंग्स खा गया गलत जानकारी की वजह से। एग्रेसिव वायलेंस से इन्फ्लुएंस हो गया, रिजल्ट्स मर्डर। फर्जी से इन्फ्लुएंस होकर गुड़गांव के कुछ लड़के सेम सीन रिपीट किया, रिजल्ट्स अरेस्टेड। फिल्म इंडस्ट्री दिखाता है एक गरीब कैरेक्टर जो दर दर के ठोकरे खा रहा है, फिर समथिंग रियलाइज करता है एंड हर एक चैलेंजेस को बड़ी फैसिनेटिंग वे पे पार कर जाता है एंड नेक्स्ट सीन में वो सक्सेसफुल बन जाता है। सर आपकी एक मूवी आई थी शादी में जरूर आना, उस मूवी में इन्होंने दिखाया कि एक सीन में इनका दिल टूटा है, अगले सीन में ये आईएएस ऑफिसर बन गए। अरे बीच का कौन दिखाएगा? पड़ोसियों के ताने, बढ़ता हुआ सिलेबस, बाप की गाली, कुछ नहीं दिखाया। मूवीज में ऐसा पट नहीं होता है जो रियलिटी से मैच करता हो, वही शो किया जाता है जो रियलिटी से कुछ वास्ता नहीं रखता, बट प्रेजेंट ऐसा किया जाता है जैसे कि वही रियल है। मूवीज में ये इम्प्लांट किया जाता है कि अगर लाइफ में प्यार ना है तो लाइफ बेकार है। प्यार पाने के लिए कैरेक्टर्स कुछ भी करता है एंड ना मिले तो देवदास, तेरे नाम एंड कबीर सिंह, जो एक पूरे जनरेशन को मेंटली वीक बनाता है और एडिक्शन की तरफ धकेल देता है। वहाँ पे शो किया जाता है अगर ब्रेकअप हुआ तो दारू एंड सिगरेट पीना तो कॉमन है, बट द रियलिटी इज दे ऑल वांट यू टू गेट एडिक्टेड। जहाँ सक्सेस मीन्स गर्ल्स, सैड मीन्स एडिक्शन एंड पावर मीन्स वायलेंस शो किया जाता है। ये तो हो गया फिल्म इंडस्ट्री। अब आता है सोशल मीडिया इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री पिछले 5-6 सालों से अपने पीक पे चल रहा है एंड दिस इज द चीपेस्ट ड्रग दैट एवरीवन कैन अफोर्ड। सोशल मीडिया इंडस्ट्री हमें कम टाइम पे ही डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर पाती है एंड इजीली ब्रेन वॉश से लेकर लाइफ पाथ डिस्ट्रॉय कर देती है। ये इंडस्ट्री टारगेट करती है कि हमारे ज्यादा से ज्यादा टाइम कैसे ले पाए एंड एल्गोरिथम को ऐसे बिल्ड करती है कि एक बार तुम्हें स्क्रॉल करना चालू कर दो तो तुम फंसता ही चला जाओ, क्योंकि अगर ये टाइम ले पाएंगे तो ब्रेन वॉश कर पाएंगे एंड अगर ब्रेन वॉश कर पाएंगे तो पैसा कमा पाएंगे। जैसे सिगरेट का लत लगाना इजी है क्योंकि वो इजीली अवेलेबल एंड चीप होता है, ठीक वैसे ही सोशल मीडिया इंडस्ट्री इजी टू एक्सेस एंड फ्री में अवेलेबल होता है और इसी वजह से इस वर्चुअल बेस्ड इंडस्ट्री के ट्रैप में हमारे लिए फंसना काफी आसान है। इस इंडस्ट्री का मॉडल 2 तरह से काम करती है, एक होता है फ्रीवेयर ऑडियंस, दूसरा प्रीमियम ऑडियंस। फ्रीवेयर ऑडियंस एडिक्टेड होता है शॉर्ट्स, रील्स एंड एंटरटेनमेंट सेक्शन पे। जो ऑडियंस सोशल मीडिया को देता है वॉच टाइम, एड व्यूज एंड अपने लिए रख लेता है चीप डोपामिन बूस्ट। एंड प्रीमियम ऑडियंस की बात करें तो ये आता है कुछ सर्च करने, सीखने, बट सोशल मीडिया इंडस्ट्री इसे भी निगल लेती है। लाइक कई बार तुम अलग अलग क्रिएटर्स से अलग अलग बातें सुन के कॉन्फ्यूज हो जाते हो। अच्छा कई बार ना इंसान ज्यादा मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन लेना तब भी कंफ्यूज हो जाता है। कोई कहता है बड़े सपने देखो, गाड़ी लो, बैंक बैलेंस बनाओ, कोई कहता है कि इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए, ये दुखों का कारण है। एंड इसी बात का फायदा उठाते हैं ये फेक इन्फ्लुएंसर्स, क्योंकि अब जितने ज्यादा कॉन्फ्यूज, दुखी एंड लाइफ में अनसक्सेसफुल हो उतने ही ज्यादा प्रॉफिटेबल कस्टमर हो इन फेक इन्फ्लुएंसर्स के लिए। घर बैठकर अपने मोबाइल फोन से मात्र 20 रुपए में महीने के जितने भी चाहे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख जितने भी चाहे आप महीने कमा सकते हैं। इसमें पैसा लगाना लगभग ना के बराबर, अगर आप थोड़ा कम मेहनत करते हैं तो भी आप लगभग 1 लाख रुपए के आसपास कमा सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, अच्छी मेहनत करते हैं तो 4-5 लाख रुपए महीना फुल टाइम अगर इस बिजनेस को करें तो कर सकते हैं। बट किसी किसी को ये ट्रैप नजर आया। एक नाम वैसा ही है संदीप सर का, जो समझ गया मोटिवेशन से ज्यादा लाइफ में क्लैरिटी जरूरी है, चाहे थोड़ा डिमोटिवेट क्यों ना करना पड़े। आपका क्या मन है, मैं आपको और डिमोटिवेट करूं और क्लैरिटी की तरफ लेकर के जाऊं या आपको मोटिवेट? और मेरे हिसाब से मोटिवेशन एक अंदर का आग है जो जल ही जाएगा अगर क्लैरिटी आ जाए लाइफ में। एंड ये समझने के बाद संदीप सर के वीडियो कंटेंट में ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलता है। और यूट्यूब गुरुज आपको ये बताते रहता है कि आप जितना चाहो उतना पैसा कमा पाओगे विदाउट स्किल, नॉलेज एंड इन्वेस्टमेंट। 1 रुपए के आईफोन से लेकर स्पोर्ट्स कार, बंगला, पैसा, इज्जत सब आपके मुट्ठी में होगा सिर्फ 14 दिनों में। बस आपको ये करना है। सिंध नीचे लर्न मोर के बटन पे क्लिक करना है, माथि को कुछ नहीं करना, लर्न मोर के बटन पे क्लिक करना है। पॉज दिस वीडियो एंड क्लिक ऑन द लिंक, क्लिक द लिंक। फोन करके पूछिए कि अगला इवेंट कहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे आप आके हमसे मिल करके समझ सकते। ये सब कुछ बताएगा तुम्हें तुम्हारे फेवरेट क्रिएटर्स, बट थोड़ा फैन बेस से बाहर आके सोचो। अभी तक तो लाखों लोगों को ट्रेन कर चुके होंगे ये लोग, फिर कहाँ है वो सब? ये सब लोग तुम्हारे लाइफ के साथ खेल रहा है एंड इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता इनके वजह से तुम्हारे लाइफ में क्या होता है, बट तुम्हारे वजह से डेफिनेटली ये लोग करोड़ों में कमा रहा है। अब तुम्हें
ही डिसाइड करो तुम्हें ऐसे लोगों को फॉलो करना चाहिए या नहीं। अब आता है थर्ड टेंटेकल यानी कि डेली मीडिया पे। पिरामिड ट्रैप को मेंटेन करने के लिए बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है सभी काइंड्स ऑफ जनरेशन को मैनिपुलेट करना, एंड इसके लिए सभी टेंटेकल्स को सही से काम करना भी जरूरी होता है। लाइक बर्थडेज पे केक काटना जरूरी होता है, ये रूल किसने बनाया? या फिर एक अच्छे रिलेशनशिप को मेंटेन करना जरूरी होता है, एंड इसके लिए इंपॉर्टेंट है रोमांटिक डेट्स, डिनर्स, गिफ्ट्स एंड ऑल। ये पहले तो नहीं था बट अभी ये जरूरी है। बट ये रूल बनाया किसने? ये सुनने में बहुत ही छोटी है बट ये हम लोग मीडिया से ही सीख लेते हैं, और अगर ये वर्क ना करे तो हमें लगता है जीवन बेकार है। पर क्या ये सारी चीज जरूरी है? तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन जैसे हर रैट रेस में जरूरी होता है रैट्स का होना, वैसे ही अच्छी स्क्रिप्ट एंड मैट्रिक्स रन करता रहे इसके लिए जरूरी है कुछ लोगों का होना एंड वो सारे चीज करना जो वो एक्चुअल में नहीं करना चाहते, बट उन्हें सिखाया जाता है कि ये करना जरूरी होता है एंड तभी जाके सब अच्छा होगा। अगर यहाँ तक आ गए हो तो कांग्रेट्स। अब है मॉडल सिटीजन बनने का लास्ट स्टेज जो है प्लास्टिक रोज। यहाँ से तुम्हें क्लियर हो जाएगा क्यों 99% लोग मीडियोकर होता है एंड एक एवरेज लाइफ पे ही रह जाता है। बट इसका शुरुआत बहुत ही पहले से हो गया था एंड वी ऑल नो विद ग्रोइंग एज कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड ये उम्र तुम्हारा ऐसा है जब पहला तो ट्रैप टाइम एंड क्रिएटिविटी लगभग खा चुका है एंड अब तुम्हारे पास ज्यादा ऑप्शंस बचा नहीं है। एंड इस स्टेज का फर्स्ट टेंटेकल है कॉम्प्रोमाइज ड्रीम। चलो सोचो एक 18 साल का लड़का जो इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन कर रहा है, पर इस लड़के का इंटरेस्ट साइंस पे कभी था ही नहीं, आर्ट्स लेना था इसे, हिस्ट्री पसंद था ना। पर पापा ने तय किया था कुंतल जी का लड़का IIT से पास आउट होकर अभी अमेरिका में है, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। पर उस लड़के को किसी ने पूछा तक नहीं कि उसका इंटरेस्ट किस में है। रिजल्ट डे पे उसको रैंक नहीं मिला, फैमिली मिडिल क्लास है, मौका एक ही था, ड्रीम एंड नो ऑप्शंस लेफ्ट, क्योंकि बचपन से ही सिखाया गया था रिस्क नहीं लेना है। अब डिफॉल्ट पे काम पे आ जाता है सेकंड टेंटेकल, लड़का है कमाना तो पड़ेगा ही, दैट इज वर्क प्रेशर। नमस्कार सर, खुदा की तरफ से मैसेज नाम तो सुन लेता पूरा। नमस्कार मैम, माफ कीजिएगा सर, डिलीवरी बॉय आपके लिए सिगरेट नहीं ला सकता सर। 2 दाल खिचड़ी आपकी, 3 मसाला पापड़ है, आपको घर जैसा खाना खिलाते हैं वो भी गरम गरम। मैम मैंने यहाँ से आपका रिफंड कर दिया है, अगले 4 घंटे में आपके अकाउंट में रिफंड। मेरे पास तो दिखा रहा है आपको सिर्फ 9 मिनट हुआ ऑर्डर करके, और पैसा आया था ना, मैंने एक लिंक भेजा आपको, आप एक बार चेक कर लीजिए प्लीज। हम 30 मिनट के अंदर आता है खाना। फिर कॉल करने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ। अब दिन भर काम करके थक हार के फ्रस्ट्रेटेड होकर जब घर आता है रात को वो लड़का, तब पूरा दिन का स्ट्रेस को दूर करने के लिए खुद को एंटरटेन करता है सिनेमा से या फिर सोशल मीडिया से, एंड फिर सो जाता है। नेक्स्ट डे ऑल डे सेम रूटीन, एंड दिस इज द लास्ट टेंटेकल, रिपीट। मीन्स कॉम्प्रोमाइज ड्रीम देखो, काम करो, अपना कमाई EMI पे डाल दो, लाइबिलिटी लो, फ्रस्ट्रेटेड रहो, चीप डोपामिन ट्रैप पे पड़ो एंड सो जाओ। एंड ये फ्रस्ट्रेटेड लाइफस्टाइल और ऐसे ही फ्रस्ट्रेटेड प्रोडक्ट्स बिलियंस एंड बिलियंस है, एंड दैट्स द रीजन मूवी करोड़ों में कमाती है एंड सोशल मीडिया कंपनीज बिलियंस पे कमाती है। और आप अगर चाहते हो कि आपके लाइफ की स्टोरी ऐसे ना हो और आप इस पूरे मैट्रिक्स के स्क्रिप्ट से बाहर निकलो, मैं इस पूरे स्टडी में बुक्स एंड फिलोसोफर्स से हाउ लाइफ वर्क्स एंड साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस के बारे में काफी कुछ सीखा है। एंड 3 ऐसा फिलोसफी मिला जो इन मॉडर्न टाइमलाइन पे बिल्कुल फिट बैठता है। पहला फिलोसफी मैंने गीता से लिया, जो ये है कभी भी उस टाइम पे लाइफ के डिसीजन नहीं लेना चाहिए जब तुम ज्यादा मोटिवेटेड और खुश हो या फिर ज्यादा दुखी हो। मतलब कुछ भी डिसीजन लेने से पहले डिसीजन का दोनों साइड सोच लो फिर जाके डिसीजन लो, क्योंकि हर एक डिसीजन का 2 पहलू होता है एंड दोनों सोचने के बाद ही कुछ डिसीजन लेना चाहिए। दूसरा लेसन मैंने अंबानी जी के एक वीडियो से लिया जो स्वामी जी पे आधारित है। Let me share with you a thought that has inspired me all my life. It is Swami Vivekananda's thought. Swami ji says, take up one idea, make that one idea your life. Dream of it, think of it, live on that idea. Let the brain, the body, muscles, nerves, every part of your body be full of that idea and just leave every other idea alone. This is the way to success. Let's follow this mantra. यानी कि एक आइडिया लो और उस आइडिया को पूरा करने के लिए अपने पूरा फोकस डाल दो। आखिरी फिलोसफी मैंने आचार्य चाणक्य से सीखा है, अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो चैलेंजेस रास्तों में आएगा ही, बट उन चैलेंजेस को अगर तुम फेस करके आगे बढ़ पाओगे तो ही सक्सेस तुम्हें मिलेगा। एंड लाइफ का अल्टीमेट गोल ये बनाओ कि जब तुम लाइफ के आखिरी मोमेंट्स पे जाओगे तब उस बेड पे लेटे हुए तुम्हें रिग्रेट फील ना हो कि यार मैंने तो अपनी पूरे लाइफ वेस्ट कर दी। और अगर तुम लाइफ के उस मूवमेंट को सेटिस्फाइड एंड एक विनर की तरह एंड करना चाहते हो तो हर वो काम करो जो तुमको तुम्हारे गोल के करीब ले जाएगा, नो मैटर व्हाट।